नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप लोगों के बीच पुनः एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक का वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आप लोग वीडियो के एक एक पॉइंट को देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा ताकि आपका तैयारी जो है बेहतर हो सके। आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 15 नवंबर को है, तो अब समय बहुत कम दिन बचा है। आपके पास मात्र 14-15 दिन बचे हुए हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है और प्रैक्टिस सेट करना है, प्रीवियस सेट को करना है ताकि तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक को देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हिंदी गद्य की विधा निबंध, यानी आज हम लोग हिंदी की प्रमुख विधा जो निबंध है उसके विकास क्रम को समझेंगे। प्रमुख निबंध है, निबंधकार हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही अगर आप बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट का टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, केवीएस या यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग हिंदी निबंध का जो विकास है उसी के क्रम को हम लोग देखेंगे और जो प्रमुख निबंध है, प्रसिद्ध निबंध है, उसको देखेंगे और अंत में इससे संबंधित जो है महत्वपूर्ण 15 एमसीक्यू पीवाईक्यू को देखेंगे, जो कि आपकी तैयारी को और ये टॉपिक को संपूर्णता प्रदान करेगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हिंदी जंक्शन पे समुचित क्लास की व्यवस्था है, आप जुड़ सकते हैं। हिंदी जंक्शन मतलब पक्का सिलेक्शन, तो हिंदी जंक्शन से जुड़ करके अपने सिलेक्शन को पक्का कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि बिहार स्टेट पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट और सभी टॉपिक का नोट्स आपको प्राप्त हो तो आप हमारे नंबर 7261815307 पे 199 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा इसी नंबर पे। तो हम इधर से आपको तुरंत में पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे, जिसको आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो अब मात्र आपके पास 14 दिन बचे हुए हैं। 14 से 15 दिन में आपको तो एग्ज़ाम देनी है, तो उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करना होगा और अब करना आपका जो फोकस है पूरा एग्ज़ाम पे केंद्रित होना चाहिए। बार बार रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट को बनाइए। तो चलिए आज बिना देर करते हुए हिंदी गद्य विधा जो निबंध है उसको देखते हैं। अगर पिछले वीडियो आप नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं आज हिंदी गद्य की विधा निबंध को समझते हैं। तो आप देख रहे हैं निबंध, यानी आज हम लोग निबंध को देख रहे हैं, तो उसी से चीज़ों को आज हम लोग देखते हैं। देखिए लिखा गया है, निबंध गद्य साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें लेखक किसी विषय या वस्तु के संबंध में अपने निजी विचारों का प्रतिपादन साहित्यिक शैली में प्रस्तुत करता है। निबंध का संबंध साहित्य के अतिरिक्त विज्ञान, दर्शन व इतिहास से भी है। यानी निबंध जो है उसमें विज्ञान भी आ जाता है, दर्शन भी आ जाता है और इतिहास के तत्व भी समाहित हो सकते हैं। हिंदी में साहित्यिक निबंधों का विकास आधुनिक काल से माना जाता है। आधुनिक काल से पूर्व गद्य में पुष्ट व प्रौढ़ परंपरा का अभाव था। दूसरा कारण, पूर्ववर्ती साहित्यकार अपने विचारों का प्रतिपादन बहुत कम करते थे, जिसके चलते इसका विकास आधुनिक काल से ही आरंभ हो सका। यानी निबंध विधा जो है वो आधुनिक काल से ही प्रारंभ होता है, उससे पहले निबंध विधा का हिंदी साहित्य में अभाव है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी निबंधों की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु युग से स्वीकार किया है, जो सर्वथा उचित भी है। हिंदी में प्रथम निबंध एवं निबंधकार को लेकर के काफ़ी मतभेद है। इन विद्वानों ने अपने अनुसार प्रथम निबंध और निबंधकार को माना है, जो यहाँ देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ प्रथम जो
निबंधकार के रूप में स्वीकार किए हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जो है भारतेंदु को मानते हैं प्रथम निबंधकार। गणपति चंद्रगुप्त जो है शिव प्रसाद सितारे हिंद को मानते हैं, उनका एक निबंध था राजा भोज का सपना। लक्ष्मी सागर वारसेयन जो है बालकृष्ण भट्ट को मानते हैं, लेकिन विश्वनाथ M.A. जो है सदा सुखरार यानी सुरसुरा निर्णय जो था वो निबंध को मानते हैं। तो ये जो है प्रथम मानने के निबंधकारों के जो विचार है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल को ही वरीयता दिया जाता है, तो उन्हीं के अनुसार चलेगा। अब देखिए रामचंद्र शुक्ल का कुछ कथन है जो एग्जाम में बराबर देखने को मिलता है। ये लिख रहे हैं कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति, यहाँ भक्ति हो गया कन्वर्ट होने के कारण, पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों से ही सबसे अधिक संभव है। तो ये कथन है, एग्जाम में बहुत बार देखा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। अब देखिए हिंदी निबंध में जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसी को केंद्र में बिंदु मानते हुए अध्ययन की सुविधा हेतु इस प्रकार विभाजन किया गया है, यानी निबंध को जो पढ़ना है तो उसको इस प्रकार हम अध्ययन की सुविधा अनुसार बांट सकते हैं। जो यहाँ देख सकते हैं हिंदी निबंध है, भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, शुक्ल युग है और शुक्लोत्तर युग है। अब हम लोग सभी युगों को जो है बारी बारी से देखेंगे किस युग में कौन सा निबंध लिखी गई है। अब सबसे पहले भारतेंदु युग आता है। हिंदी निबंध की शुरुआत भारतेंदु युग से हुई। समानता भारतेंदु ही प्रथम निबंधकार हैं। इनके निबंधों में निबंध कला की सारी विशेषताएं मिलती है। अब भारतेंदु युग के जो प्रमुख निबंध और निबंधकार हैं उसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो आपको ये जब चीज़ें देखना है तो यहाँ से प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, तो आपको एक दो बार इसको देख लेना सिर्फ सरसरी निगाहों से, ताकि एग्जाम में एक आध प्रश्न पूछ दिया जाए तो आप उसका जवाब दे सकें। ऐसे तो पूरा उम्मीद है कि जो आपके सिलेबस में निबंध लगा हुआ है उसी से संबंधित पूछा जाएगा, लेकिन कभी अगर पूछ दिया जाए बाहर से तो आप यहाँ से उसको आप देख सकते हैं। अब देखिए बालकृष्ण भट्ट का निबंध है देवताओं से हमारी बातचीत, कृषकों की दुर्वस्था, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, मेरा ठेरा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का है रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका, काशी, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, वैष्णवता और भारतवर्ष, पांचवें पैगंबर, भारतवर्ष का वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, दिल्ली दरबार दर्पण। प्रताप नारायण मिश्र का है समझदार की मौत, ईश्वर की मृत्यु, सोने का अंडा, मुक्ष है, भौं है, दांत है, शरीर के सभी अंगों को लेकर प्रताप नारायण मिश्र निबंध लिखे, ये ध्यान में रखिएगा। राधाचरण गोस्वामी का है यमलोक की यात्रा। अब आगे आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में भी बहुत सारे निबंध लिखे गए हैं, जहां हम इसको बारे बारे से यहाँ हम देख सकते हैं द्विवेदी युगी निबंध को। हिंदी निबंध का द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग को माना जाता है। इस युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी के निर्देशन में सिर्फ निबंध ही नहीं बल्कि साहित्य की सभी विधा का परिमार्जन किया गया। इस युग में निबंध का दायरा काफ़ी बढ़ जाता है, यानी निबंध काफ़ी उसका क्षेत्र व्यापक हो जाता है। द्विवेदी युग के जो प्रमुख निबंध और निबंधकार हैं यहाँ दिया गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का है संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, नाट्य शास्त्र, दंडदेव का आत्मनिवेदन। बालमुकुंद गुम्ब है सिंह शंभू का चिट्ठे और खत। श्याम सुंदर दास का है साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता, साहित्य रोचन। पद्म सिंह शर्मा का है मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, हिंदी के प्राचीन साहित्य का उद्धार। अध्यापक पूर्ण सिंह का है आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है कछुआ धर्म, अमंगल के स्थान, मारेसी मोही कुठगांव। अब आगे आता है शुक्ल युग। शुक्ल युग तक आते आते निबंध का जो है रूप काफ़ी व्यापक हो जाता है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पदार्पण से हिंदी निबंध में जो है एक नया आयाम आ जाता है। इस युग में गद्य की भाषा सृजनात्मक प्रयोग का कार्य आरंभ हो जाता है। निबंधकारों में देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम की भावनाओं के साथ साथ मानवीय दृष्टिकोण भी केंद्र में रहा है। पूर्व के युगों की अपेक्षा इस युग में सृजनात्मक दृष्टि से निबंध के अधिक स्पष्ट लक्षण निर्मित हुए हैं, यानी निबंध जो है अपनी प्रौढ़ अवस्था में आ जाता है और सभी चीज़ों को लेकर के केंद्र में निबंध लिखा गया है।
जिसमें प्रमुख निबंध और निबंधकार हैं बाबू गुलाब राय का है ठरुआ कुरब, फिर निराश क्यों, अध्ययन और आस्वाद प्रीति भोज। जयशंकर प्रसाद का है यथार्थवाद और छायावाद, रहस्यवाद, रंगमंच, रस, नाटकों में रस का प्रयोग और नाटकों का आरंभ। चतुर्थसेन शास्त्री का अंतःस्थल, तराग्नि, मरीखार की हाय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा, चाबुक, चयन, पदम पदबंध। सुमित्रानंद पंत का है प्रकृति कांचन, विकास सूत्र और अंतः संघर्ष, नव मानवता का स्वप्न। महादेवी वर्मा का है छंदा, साहित्यकार की आस्था, संभाषण, भारतीय संस्कृति के स्वर, शंकर पिता। अब आगे बढ़ते हैं तो शुक्रोत्तर युग आता है। शुक्रोत्तर युग में जो है यानी शुक्र जी के बाद का जो युग है अभी तक वर्तमान तक, उसे शुक्रोत्तर युग की श्रेणी में हम लोग रखेंगे। तो स्वतंत्रता के बाद हिंदी निबंध के क्षेत्र में काफ़ी व्यापक विस्तार हुआ और निबंध की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ी। इस युग में कई प्रकार के निबंध लिखे गए जो हिंदी गद्य साहित्य को समृद्ध किया है। अब देखिए इस युग के जो है प्रमुखतः 4 निबंध श्रेणियों का उदय हुआ है, जिसमें ललित निबंध है, व्यंग्यात्मक निबंध है, ग्रामीण चेतना का निबंध है और विचार या चिंतन प्रधान निबंध है। अब सभी जो है निबंध है उसके विधा के निबंधकार हैं उसको देख लेते हैं। तो ललित निबंध में आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर तथा शिव प्रसाद सितारे हैं। व्यंग्यात्मक में हरिशंकर प्रथाएँ हैं, प्रभाकर माचवे है, अमृत राय है, श्रीराज शुक्ल है, शरद जोशी का है, नरेंद्र कोहली और ज्ञान चतुर्वेदी का है। ग्रामीण चेतना के निबंध में रामदरस मिश्र हैं, विवेकी राय है, कृष्ण बिहारी मिश्र है, श्री राम परिहार और अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल है। विचार या चिंतन में रामधारी सिंह दिनकर हैं, अज्ञेय है, रामविलास शर्मा है, भागीरथ मिश्र है, विजयेंद्र स्नातक है, डॉक्टर नगेंद्र है, अमृतलाल नागर, नामवर सिंह, धनवीर भारती, नीरज वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद, पुरुषोत्तम अग्रवाल हैं। अब शुक्रोत्तर युग के जो प्रमुख निबंध हैं निबंधकार हैं उसको देख लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यहाँ से प्रश्न तो बहुत कम देखने को मिलेंगे लेकिन आपके सिलेबस में लगा हुआ है, तो हो सकता है कि 2-3 प्रश्न पूछ दे। तो आपको तैयारी बेहतरीन करके जाना है और आपका तैयारी बेसिक से यूजीसी नेट लेवल पे की जा रही है, ताकि किसी भी तरीका से प्रश्न पूछेगा आप जवाब उसका दे पाइएगा। और पिछले 2 बार से हिंदी जंक्शन के अभ्यर्थियों का 100% रिजल्ट रहा है। जिसने भी थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ा सभी का रिजल्ट हुआ है। तो आप लोग जितने भी वीडियो हैं उसको 2-3 बार देखिएगा, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि 15 तारीख को जो एग्ज़ाम है आप उसको फेस कीजिएगा। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा तो कंप्यूटर पे भी अभ्यास आप कर दीजिएगा, ताकि वहाँ पे आपको कोई बाधा उत्पन्न ना हो। अब देखिए रामवृक्ष बेनीपुरी का है गेहूँ गुलाब, वंदे वाणी विनायक, यशपाल का है न्यास का संघर्ष, बात बात में बात, देखा सोचा समझा, चक्कर करब। जैनेन्द्र कुमार का है जड़ की बात, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सहमय और हम। विद्यानिवास मिश्र का है चितवन की छाह, हल्दी दूब, कदम की फूलडारी, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। नदी नारी और संस्कृति, श्रीष की याद आई, परंपरा कोई बंधन नहीं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है नई पीढ़ी नए विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, महगी आंगन चहके द्वार। रामधारी सिंह दिनकर का है मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, हमारी संस्कृति एकता, उजरियाग, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, वेणुवन। डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक का है उसको भी हम लोग देखते हैं। तो चिंतन के क्षण है, विचार के क्षण है, विमर्श के क्षण है। रामदरस मिश्र का है कितने बजे हैं, बबुल और कैकट, घर परिवेश, छोटे छोटे सुख। विवेकी राय का है किसानों का देश, गाँव की दुनिया, गंवई गंध, गुलाब, नया गांव, नाम। हरिशंकर प्रसाद का है पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, विकलांग श्रद्धा का दौर, प्रेमचंद के फटे जूते। सिद्धराज शुक्र का है अंगद का पाँव, यहाँ से वहाँ, कुछ जमीन पर कुछ हवा में, आओ बैठ रे कुछ देर, अगली शताब्दी का शहर, खबरों की जुगारी। धर्मवीर भारती का है ठेरे पर ही मारे, कहने अनकहने, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, मानव मूल्य और साहित्य। निर्मल वर्मा का है चीरों पर चांदनी, हर बारिश में, शब्द और स्मृति,
कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, आदि अंत और आरंभ। शरद जोशी का है जीप पर सवार इनिया, राह किनारे बैठ यत्र तत्र सर्वत्र। कुबेर नाथ राय का है प्रिय निर्कंठी, रस आकेठक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्णकुटी, महाकवि की तर्जनी। अब देखिए कुबेर नाथ राय से जो निबंध जो हैं, यानी प्रिय निर्कंठी, रस आखेटक, गंधमादन और विषाद योग, ये 4 जो निबंध है हमेशा एग्जाम में देखने को मिला है। और शरद जोशी का है जीप पर सवार एरिया, और निर्मल वर्मा का है चीरों पर चांदनी। तो ये जो निबंध है 5, ये हमेशा एग्जाम में आता है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब नरेंद्र कोहली का है एक और रार त्रिकोण, जगाने का अपराध, आधुनिक लड़के की पीड़ा, आत्मा की पवित्रता, गणतंत्र की गणित। अब जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हिंदी के जो प्रमुख निबंधकार हैं उसको देखते हैं। तो हिंदी के जो प्रमुख निबंधकार हैं उसमें सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल आते हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं। तो जो भी चीज़ें हम यहाँ पढ़ रहे हैं परीक्षा के दृष्टि से पढ़ रहे हैं, परीक्षा में जो चीज़ पूछा जा सकता है उसी को हम यहाँ समाहित किए हैं। तो आप लोग ये नहीं सोचिए कि ये नहीं है, आपका जितना भी जरूरी है उसको मैंने यहाँ समाहित किया है, और जो कुछ पॉइंट बाकी रहेगा उसको MCQ PYQ में देखेंगे तो आपका तैयारी संपूर्ण हो जाएगा। अब देखिए रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म है 1884 को होता है, और इनकी जो पहली निबंध है सरस्वती में प्रकाशित होती है। भाषा शैली के आधार पर रामचंद्र शुक्ल को जो है कलात्मक निबंध का जन्मदाता माना जाता है। शुक्ल जी का जो निबंध है चिंतामणि 4 भाग में प्रकाशित है। चिंतामणि भाग जो है प्रथमता जो है विचार विधि नाम से 1930 में प्रकाशित हुआ था। इसमें कुछ 17 निबंध है। अब देखिए चिंतामणि भाग 1 के जो संपादक है रामचंद्र शुक्ल है, 1939 में आता है। चिंतामणि भाग 2 है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र संपादक, 1945 में आता है। चिंतामणि भाग 3 के नामवर सिंह है, 1983 में आता है। चिंतामणि भाग 4 जो है कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह संपादक किए हैं 2004 में। देखिए रामचंद्र शुक्ल के जो कुछ प्रमुख निबंध है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो भाव या मनोविकार है, श्रद्धा भक्ति और है, रज्जा और ग्रानी है, जो बहुत प्रीति है, कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था। तो ये प्रसिद्ध निबंध इनका है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 को हुआ था, और ये प्रमुख रचित निबंधकार हैं। अब देखिए इनका जो निबंध है उसमें अशोक के फूल है, निबंध संग्रह है, कल्पलता है, मध्यकालीन धर्म साधना है, विचार और वितर्क है, विचार प्रवाह है, कूटज है, साहित्य सहचर है, आलोक धर्म पर्व है। आलोक पर्व निबंध के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। द्विवेदी जी के जो प्रमुख निबंध है उसमें अशोक के फूल, बसंत आ गया है, एक कुत्ता और एक मैना, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कूटज आदि। रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं कि विचारों की तेजस्विता और कथन राजित्य का अपूर्व सामंजस्य उनके निबंधों में समावित है, जैसे कबीर और रविंद्र दोनों एक जगह मिल जाएं। अब कुछ निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग PYQ की तरफ बढ़ेंगे। तो रचित निबंध को रमेश चंद्र शाह जो है आत्मनिबंध कहा है। त्रिशंकु अज्ञेय का पहला निबंध संग्रह है, तथा कुट्टी चाटन इनका रचित निबंध है। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी संस्कृति के 4 अध्याय के लिए 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। श्रृंखला की कन्या महादेवी वर्मा का एक ऐसा निबंध है जिसमें स्त्रियों के लिए पहली बार सामाजिक बंधनों को तोड़कर आत्मनिर्भर बनने का साहस दिया है, यानी साहस किया गया है। यमलोक की यात्रा निबंध राधा चरण गोस्वामी ने स्वप्न शैली में लिखा है। भारत खंड की समृद्धि राजा श्रीनिवास दास के निबंध है। इसमें भारतीय गौरव और वर्तमान दुर्दशा का व्यापक चित्रण किया गया है। रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का अस्टिर तथा प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा है। तो ये जो मेन बिंदु है। अब कहीं कहीं देखिए आप किताब में देखिएगा तो बालकृष्ण भट्ट को अस्टिर और एडिशन दोनों कहे हैं, तो इसमें मतभेद नहीं होना चाहिए। एग्जाम में बहुत कम देखने को मिलेगा, और रहेगा तो विकल्प आपको दोनों में से एक ही रहेगा, तो उसको आप बहुत अच्छे से बना दीजिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका जो MCQ है उसको देख लेते हैं ताकि तैयारी आपका जो है संपूर्णता को प्राप्त कर सके।
तो देखिए है, इनमें से किस लेखक के निबंध ललित निबंध विधा के प्रस्थान बिंदु बने। तो ललित निबंध के जो प्रस्थान बिंदु है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। वंदे वाणी विनायक और ललित निबंध संकलन के रचयिता कौन है। तो वंदे वाणी जो विनायक और निबंध है वो किनका निबंध है आपको बताना है। तो ये रामविजय पुरी का है, विकल्प ग सही हो जाएगा। तो इस तरीका से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एग्जाम हॉल में जाइएगा, एग्जाम को पहले अच्छे से प्रश्नों को पढ़िएगा, उसके बाद बनाइएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप जानते हुए गलत बना देते हैं। अब देखिए यहाँ निबंध धर्मवीर भारती का है, आपको बताना है कौन सा है। तो देखिए ठेरे पर हिमालय जो निबंध है, उसके बाद मानव मूल्य और साहित्य है, कहानी अनकहानी है। तो इन सभी को अगर देखिएगा तो तीनों के तीनों निबंध इन्हीं का है, इसे इनमें से सभी हो जाएगा, यहाँ विकल्प नहीं बनाया गया है, तीन में से सभी होगा, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, जो कि यहाँ विकल्प में नहीं है। तो ये विकल्प जो है आपको देखना है, इसमें सुधार कर लिया जाएगा। अगर आपके पास PDF होगा तो उसको सुधार कर दीजिएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार हैं। तो देखिए ललित निबंधकार में जो भी नाम आएगा वो आपको सीधा श्री विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल। अगर देखते हैं तो विद्यानिवास मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों ललित निबंध में आते हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल के भी कुछ निबंध ललित में आते हैं, तो इसी का सभी आंसर यानी विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे है यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। ये जो निबंध के संबंध में कथन है किनका है। तो ये जो कथन है आपको पता होना चाहिए, ये जो कथन है ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है, तो विकल्प क जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा है। तो आलोक पर्व, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, तीनों जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, तो विकल्प घ सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चिंतामणि भाग 3 निबंध के संपादक यानी संग्रह के संपादक कौन हैं। तो चिंतामणि भाग 3 के जो संपादक हैं वो डॉक्टर नामवर सिंह हैं, विकल्प ग सही हो जाएगा। पहला के रामचंद्र शुक्ल, दूसरा के जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, तीसरा के नामवर सिंह हैं। आगे हिंदी का प्रसिद्ध निबंध बसंत आ गया है तथा शिरीष के फूल के रचनाकार कौन हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ये विकल्प घ सही हो जाएगा, इन्हीं का निबंध है। निम्न में कौन जो है कुबेरनाथ राय का है। तो रस आखेटक, गंधमादन और प्रिय नीलकंठी, तीनों इन्हीं का है, तो विकल्प घ सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। व्यंग्यात्मक निबंध के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो व्यंग्यात्मक निबंध का जहाँ भी चर्चा आएगा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम सबसे पहले आएगा, विकल्प ग सही हो जाएगा। अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है अशोक के फूल, शिरीष के फूल, ये सारे निबंध जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं, तो किसके लिए विख्यात हैं, निबंधकार के रूप में जो है विख्यात हैं, विकल्प ग सही हो जाएगा। और इनका आचरण की सभ्यता निबंध आपके सिलेबस में लगा हुआ है। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह किस विधा की रचना है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये निबंध विधा की रचना है, विकल्प क सही हो जाएगा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है, आपको पढ़ना भी है। आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा और भक्ति के निबंधकार कौन हैं। तो ये रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 15वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने मानव के भावों पर सर्वाधिक निबंध लिखे हैं। तो मानव के जो मनोभाव है उस पर सर्वाधिक जो निबंध है वो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। मानव के मनोभावों पर सर्वाधिक में निबंध लिखने वाले जो हैं वो रामचंद्र शुक्ल हैं, तो विकल्प घ सही हो जाएगा। तो आज मैंने गद्य विधा जो है निबंध उसको बताया है। अब सिर्फ एक साहित्य का टॉपिक बचा हुआ है, यानी हिंदी गद्य की विधा आलोचना, तो उसको कल हम लोग देख लेंगे। उसके बाद व्याकरण के टॉपिक को बारी बारी से देखते चलेंगे, और बीच में जो है प्रैक्टिस सेट भी 1-2 हो जाएगा, और अंत में जो है एक महामैराथन क्लास होगा जिसमें आप सभी का जो है रिवीजन भी हो जाएगा, और बहुत सारे प्रश्नों को उसमें देखेंगे। कोशिश मेरा है कि 10 तारीख तक 9-10 तारीख तक करवाएं,
खैर देखिए समय कैसे मिलता है। अगर आपका इसमें देख रहे हैं सही से तो 15 में कितना सही हुआ है कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम समझ सकें आप जो है अंत तक बने रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF मेरे यानी स्टेट पेपर 2 का PDF आपको प्राप्त हो, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट सभी, तो आप हमारा नंबर 7261815307 इस पे जो है 199 रुपये आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से PDF तुरंत में आपको उपलब्ध करवा देंगे, जिसको 2-3 बार आप देख लीजिएगा, आपका रिजल्ट लगभग 100% हो जाएगा। तो आप लोग हिंदी जंक्शन पे बने रहिए, अपनी तैयारी को पक्का कीजिए और अपना सिलेक्शन को पक्का कीजिए। तो हिंदी जंक्शन पक्का सिलेक्शन जो टैग है उस पर खड़ा है, 100% अभ्यर्थियों का रिजल्ट रहता है, आपका भी सिलेक्शन पक्का है। तो आप लोग सहयोग बनाए रखें, अपना जो है प्यार हिंदी जंक्शन चैनल को दीजिए, ताकि आगे बढ़ता रहे। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो आप लोग अपने अनुसार वीडियो को देखिए, रिवीजन कीजिए, समय कम है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।